बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप ये बताइए कि आपने कितने सालों तक पढ़ाई किया तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2015 में मैं कॉलेज पास आउट हुआ। उसके बाद 17 से कह लीजिए कि 2017 से मैं सीरियस होकर थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दिया और पढ़ाई करना शुरू किया। और 16 में भी हालांकि एग्ज़ाम दिया था कुछ लेकिन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। 2017 से थोड़ा सीरियस होकर पढ़ने लगा। और जब 2019 में रेलवे का फॉर्म आया था तब जाके मैंने भरा था। और क्योंकि बीच में कोविड का टाइम आ गया था 20 के बाद से, तो 23 में जाके ये पूरा एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हुआ और फाइनल सिलेक्शन 2023 में हुआ। इससे पहले भी 1-2 और वैकेंसी थे जिसको मैं क्वालिफाई किया था, लेकिन बाद में मैं रेलवे का ज्वाइन करना उचित समझा। अब देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मैक्सिमम कितना समय देना चाहिए, ये बहुत सारे लोग को लगता होगा कि कब तक आखिर पढ़े। देखिए, ये पहली बात तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी का कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा समय ज़्यादा मांगता है। ठीक है, ये 2 से 3 साल लग सकता है, 4 साल तक का लग सकता है, लेकिन क्योंकि इसका सिलेबस भी इस तरह का होता है ना, वन डे एग्ज़ाम तो है नहीं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 साल का समय जो है पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आप किसी भी बिना डिस्ट्रैक्शन की तैयारी करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तब आपका सिलेक्शन 3 साल के अंदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का हो जाता है। क्योंकि कई सारे मैंने इंटरव्यू देखा है जो एक बार में भी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तो उनको सुनने से लगता है कि बहुत शिद्दत से कोई ईमानदारी से पढ़े, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़े तो आसानी से 3 साल के अंदर निकाला जा सकता है। लेकिन वनडे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इसके लिए क्या समय होना चाहिए। वनडे एग्जाम का भी वही फंडा है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तरह तो नहीं है, कम सिलेबस और 1-2 एग्जाम ही देना होता है वनडे एग्जाम का। तो इसमें 1.5 से 2 साल के अंदर, या फिर कह लीजिए बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 1.5 से 2 साल के अंदर आपका ये एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाता है। मैं यहाँ पे बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन ही है सबसे बड़ा कारण जो हमको किसी भी एग्जाम निकालने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है, या फिर कह लीजिए बाधा की तरह काम करता है। डिस्ट्रैक्शन जो है किसी भी तरह का हो सकता है घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है आपका ऐसा संगति हो गया है, ऐसा लत में पड़ गए हो कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। कई बार से लड़का लड़की गर्लफ्रेंड का चक्कर, बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है। ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। कहीं हम एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं लेकिन इन्हीं सभी लफड़ा में पड़ जाते हैं और हमारा जो मेन टारगेट होता है, जो मेन गोल होता है, उससे भटक जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो किसी भी एग्जाम का वनडे एग्जाम, बेसिकली मैं बात कर लेता हूँ, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीजी व्यापम हो गया, इस तरह, या फिर बैंकिंग का हो गया, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं इसके लिए 1.5 से 2 साल पर्याप्त होता है। आप सही गोल को चुनें, स्ट्रेटजी बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत कम समय में 1.5 से 2 साल में आपका सिलेक्शन हो सकता है।